नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। स्पेशल तो हर किसी को बनना होता है, पर स्पेशल बनने के लिए या तो खूबियां ऐसी आ जाएं या दिक्कतें ऐसी आ जाएं। दोनों ही चीजों में आदमी स्पेशल बन ही जाता है। बात हो रही है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, जो दी जाती है कुछ स्टेट्स को, कुछ यूनियन टेरिटरीज को। और आइए चेक करते हैं कि आखिर इसके ऊपर नया विवाद या नया विषय क्यों छिड़ा हुआ है। हुआ यूं कि बिहार के जो असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। हालांकि इस रेजोल्यूशन का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इस रेजोल्यूशन का लेना देना ना तो पार्लियामेंट से है, ना कि वहां के डिसीजन से है। बस चूंकि आम तौर पर पढ़ लेगी जनता और पढ़ के हो सकता है खुश हो जाए, इसके लिए बस रेजोल्यूशन पास किया गया है। इसका कोई वैलिडिटी पार्लियामेंट में नहीं दिखता। पर रेजोल्यूशन पास हुआ है, समय लगा है, डिबेट हुआ होगा, डिस्कशन हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा, पर रेजोल्यूशन पास हो गया। और उस रेजोल्यूशन में डिमांड की गई है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तुरंत के तुरंत दे दिया जाए, बिना कुछ सोचे, बिना विलंब किए दे दिया जाए। आइए क्या है, चर्चा करते हैं कि हम आखिर स्पेशल हैं क्यों। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक क्लासिफिकेशन है जो सेंटर देता है किन्हीं स्टेट्स को, किन्हीं एंटिटीज को, ताकि वो वहां के डेवलपमेंट की बात कर सके। अगर वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस स्टेट में है तो, अगर उसके कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का अधिकार उसको दे सकता हूं, ताकि कुछ हो सकता है अलग से योगदान दिया जाए, कुछ अलग से इकोनॉमिक मदद की जाए, या फिर कुछ डेवलपमेंटल पैरामीटर्स वहां पे बढ़ाए जाए, तो वो स्टेट का विकास हो सकेगा। और ये सब क्यों होता है? कि भारत हमारा एक साथ विकसित हो सके, रीजनल डेवलपमेंट आ सके। इतनी सी बात थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। आइए समझाते हैं कुछ और चीजें आपको इसमें। इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस मेजर्स। अब बिहार ने क्या बोला? देखिए, बिहार में दो तीन फिलहाल जो विषय चल रहे हैं, वो पहला उसमें से है जो कास्ट सर्वे कराया। अब इसमें उनका कहना है कि मैं देखो इतना रिजर्वेशन दे रहा हूं, इतना पैसा दूंगा, लैंडलेस पीपल को इतना पैसा दूंगा। तो इन सब का जो एक बजट निकाला बिहार सरकार ने, वो निकाला कि 2.5 लाख करोड़ रुपया देखो तुम्हारे लगने वाले हैं। अब 2.5 करोड़ रुपए में बिहार सरकार कहां से इतना पैसा लेके आएगी? हम कैसे काम करें? तो हमने एक नजर घुमाने की कोशिश की। आइए देखते हैं कि आखिर कमाती कितना है बिहार की सरकार। बिहार की सरकार का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने देखा 2023-24 का, और पता चलता है कि उनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 2,12,000 के आसपास था। 2,12,000 करोड़। 2,12,000 नहीं, 2,12,000 करोड़ के आसपास था, जो कि पिछले साल से एक वृद्धि थी। हालांकि एक बहुत बड़ा टैक्स रेवेन्यू का जो पार्ट होता था बिहार सरकार का, वो गायब हो चुका है, क्योंकि बिहार ने अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर लिया है। हालांकि इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसमें कभी और चर्चा कर लेंगे, पर फिलहाल यहां हमें चाहिए 2.5 लाख करोड़, और हमारे पास आ रहे 2,12,000 करोड़, और उसमें भी अभी हमें सबकी सैलरी देनी है, बहुत कुछ खर्चा करना है। तो ये पैसा स्वाभाविक सी बात है सरकार के पास तो नहीं आ पाएगा। अब इसके लिए सरकार ने सोचा कि चलो कुछ पैसे की डिमांड की जाए। हमने ये भी चेक करने की कोशिश की कि आखिर सेंटर ने कितना पैसा दिया है स्टेट बिहार को। हमें पता चला कि 1.41 लाख करोड़ हैज बीन रिलीज्ड बाय द सेंटर टू द बिहार गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल टैक्सेस के पूल में से हर राज्य को कुछ ना कुछ दिया जाता है, एक फॉर्मूला के आधारित पे। और उसी में बिहार को 1.41 लाख करोड़ रुपए दिए गए। मतलब 2.5 लाख करोड़ की जरूरत थी टोटल, जिसमें से 1.4 लाख करोड़ तो दे ही दिया सेंटर ने। पर अभी भी बिहार का मानना है कि मुझे और पैसा चाहिए, क्योंकि मैं शायद अपने रेवेन्यू को उतना बढ़ा नहीं पा रहा हूं, और मुझे बहुत वर्क करना है। अचानक से मुझे बहुत वर्क करने का एक धुन लगी है। अब आइए ढूंढते हैं कि आखिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किन लोग को दिया गया है। 11 राज्य अगर हम ढूंढने की कोशिश करें, आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना, बड़ा रिसेंट वाला। अब इन सबके पीछे कुछ चीज जुड़ी है। बिहार को पता चलता रहता है कि भाई नए नए स्टेट्स भी जुड़ सकते हैं, तो बिहार का भी मनता है कि भाई तनी हमें भी डाल दो में। पर हम उसमें आ नहीं पा रहे। 14वां फाइनेंस कमीशन आता है। देखिए, सब कहानी चालू बहुत पहले हुई थी, पर 14वां फाइनेंस कमीशन जब आता है तो 14 फाइनेंस कमीशन ये आके बोलता है कि ऐसा है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का बंद करो, लेट्स एंड दिस अप। बल्कि आप एक काम करो, बस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो 3 हिली स्टेट्स जो आपके आते हैं, आप उनको दे दो, पर ये बाकी की कहानी बंद करो। और इन्होंने बोला कि आप सारे राज्यों के लिए जब आप इतना नहीं कर सकते, तो आप एक काम करो, आप जो गैप फिलिंग करते हो, अपने शेयर में से दूसरे को जो पैसा देते हो, वो 32 ना करके 42 कर दो। बस इतनी सी बात बोली कि आप उसको 42% अपना टैक्स डिवोल्यूशन कर दो, सबको आराम से इंजॉय करने दो। अब बिहार को पता नहीं ये बात कैसे समझ में आई, कैसे समझ में नहीं आई, पर हम आपको एक चीज बता दें कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को बस मांगने से नहीं मिल जाएगा। आपको पता भी तो होना चाहिए कि क्या पैरामीटर्स हो आपके पास। पहला पैरामीटर है आपके पास, क्या बिहार हिली टेरेन है? बिल्कुल भी नहीं। वहां पे लो पॉपुलेशन डेंसिटी है? कतई नहीं।
क्या साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है? और भी नहीं। क्या स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स? ठीक है, थोड़ा बहुत बॉर्डर है माना, पर स्ट्रैटेजिक बोल के तो हम ऐसा नहीं कर सकते। नेबरिंग कंट्रीज ठीक है, नेपाल ऐसे भी हमारा दोस्ती है फिलहाल देखा जाए तो, अगर चाइना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करे तो। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल थिंग्स वहां पे, बैकवर्डनेस अगर देखी जाए ठीक है, उभर रहा है। पर आपको याद होगा पॉलिटिक्स का तो जन्म अगर आप देखेंगे तो इसी तरफ हो रहा है। सारी चीजों का जन्म तो आपके इधर ही हो रहा है, वहां से फैल रही है चारों तरफ। वहां ऐसा क्या हो गया कि आप डेवलप नहीं कर पा रहे आज? नोविस नेचर ऑफ द स्टेट फाइनेंसेस, हो सकता है कि स्टेट फाइनेंसेस चल ही ना रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे अगर आप जमीन के भाव पता करने जाएंगे पटना में या बिहार के किसी भी ऐसे जिले में जो बढ़िया हो, विकसित कर रहा हो, आप देखेंगे दिल्ली से महंगा चल रहा होगा वहां प्राइस। अब ऐसे स्टेट में जब हम बोल रहे हैं कि इतना महंगा सब कुछ है, सब चल भी रहा है, पर फिर भी अगर सेंटर के पूल की जरूरत पड़ रही है, वो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में, तो दिक्कत होगी। 2013 में माना गया कि चलो एक कमिटी बना के चेक कर लिया जाए। रघुराम राजन साहब को बुलाया गया कि सर एक आके चेक कर लीजिए, बताइए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे कि नहीं दे इन लोगों को। इन्होंने पूरा एकदम विस्तार रूप से पढ़ा, विस्तृत रूप से पढ़ा, और इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि मेरा मानना है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को तो हटा दो, एकदम हटा दो इसको। द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मस्ट बी डन अवे विद। और क्या करो, कुछ कुछ नई चीज ले आओ ताकि असिस्टेंस मिल सके पूरे स्टेट्स को। इन्होंने जनरल मेथड फॉर एलोकेशन ऑफ फंड्स बताया कि देखो एक पैरामीटर दिया, 0.6 नंबर उसमें किसी के आते थे तो ये होता था, 0.6 से ज्यादा है तो ये होता था, तो इन्होंने पूरा पैरामीटर दिया। हालांकि इनके कमिटी की बात नहीं मानी गई और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को जैसा माना जाता था वैसे नहीं हटा गया। हालांकि 14 फाइनेंस कमीशन के बाद से तो बचे ही नहीं है, उतने ही बच्चे जो नॉर्थ ईस्ट में और आपके यहाँ पे हैं। अच्छा, आखिर इतनी डिमांड हो क्यों रही है, क्यों, क्या ऐसा बदल जाएगा? सबसे बड़ा इसमें चंक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जितनी हैं उसमें 90% भाग सेंटर का तुरंत आ जाएगा। अभी जो स्कीम चलती है उसमें 60:40 नॉर्मली होता है, किसी में 75-25 होता है, मतलब 90 या 75 आपका देती है केंद्र सरकार, और बाकी जो बचता है वो राज्य सरकार मिला देती है। पर अगर यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाए तो 90% फंड्स तो आपको सेंटर को मिलना ही मिलना है। दूसरा आपको बता दें कि कई बार कुछ फंड्स जो बच जाते हैं, अब अगर ये फंड्स सरकार, राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाती है तो वापस सेंटर के पूल पे चले जाएंगे। और अगर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा पाते हैं तो इनको कहते हैं इट इज नॉन लैप्सेबल। नॉन लैप्सेबल का मतलब है कि फंड में ही पैसा पड़ा रहेगा, आप पिछले साल यूज नहीं कर पाए तो इस साल यूज कर लो, ये नॉन लैप्सेबल हो जाएगा। सिग्निफिकेंट कंसेशंस आर प्रोवाइडेड टू दी स्टेट्स इन एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, मतलब कस्टम और एक्साइज ड्यूटी में भी ठीक ठाक कंसेशन मिल जाएगा, इनकम टैक्स में मिल जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स में मिल जाएगा। 30% ऑफ द सेंटर्स ग्रॉस बजट गोज टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 30% तक जो सेंट्रल बजटरी टैक्सेशन का एक बनता है पूरा विजन, वो जाता है मेरे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को। तो वहां बिहार भी आना चाहता है। अच्छा, अब बिहार आ जाता है मान लीजिए, तो हमें कुछ चैलेंज भी तो देख सकते हैं। ये सारे मुझे फायदे दिखते हैं कि हो सकता है बिहार को थोड़ा पैसा ज्यादा मिलने लगे, पर चैलेंज क्या है? 30% आप इन लोगों को देते हैं जो हिली एरिया है, टेरेन एरिया है, जो रगेड टेरेन है, जो परेशान हो रखा है। तो अगर मैं बिहार को भी वहां डाल दूं तो बिहार ने एक चंक खरीद लिया, खींच लिया, तो बाकी लोग तो बच जाएंगे, या बाकी लोग के पास अब पैसा नहीं जा पाएगा। तो चैलेंजेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर बिहार को आज दिया जाए तो कल को उड़ीसा भी डिमांड करेगा, हो सकता है उत्तर प्रदेश भी डिमांड कर ले, हो सकता है कोई भी ऐसा राज्य जिसको लगे कि मैं अब डेवलप नहीं कर सकता हूं, थक गया हूं, मुझे अब नहीं करना है, तो आप भी सेंटर स्टेटस का डिमांड कर लीजिए, स्पेशल स्टेटस का डिमांड कर लीजिए। पर दैट्स द प्रॉब्लम हियर कि आप इसको पैंडोरा बॉक्स बना के नहीं घूम सकते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर के बजट पे ही तो आप बर्डन बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्टिव क्या हो रहा है इसमें? प्रोडक्टिव होने के लिए तो आपको इनोवेटिव सॉल्यूशन देना चाहिए था। द वे फॉरवर्ड शुड हैव बीन कि हम एक इनोवेटिव तरीका बनाएं जिसमें कि आपका भी लाभ हो, हमारा भी लाभ हो। आप अपना लाभ कराने के लिए दूसरे का पहले तो नुकसान कर दोगे, सेंटर पे बर्डन बढ़ा दोगे, क्या फायदा होगा? तो लॉजिकल रीजनिंग इसमें ये, लेट्स नॉट डू विद दिस स्पेशल, और लेट्स नॉट गो विद दिस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, आप कोशिश करिए उन चीजों को बढ़ावा देने का जिससे आपका डेवलपमेंट और आ सके। आज नहीं तो कल आएगा, 5 साल बाद आएगा, इतना जब समय निकल गया तो 5 साल और ट्राई करके देख लीजिए, पर ट्राई तो करिए। अगर चर्चा बस इसी पे होगी कि स्टेटस मिलेगा तो ही काम होगा तो अलग बात है, पर अगर काम करने के लिए अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत सारे आयाम है जो खोले जा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का इतना बड़ा आयाम है जो बिहार में रेवोल्यूशन ला सकता है। जब गुजरात में बैठे बैठे कोऑपरेटिव अमूल आज 3 क्रिकेट टीम को फाइनेंस कर सकती है, तो क्यों नहीं बिहार में बैठे बैठे कोई भी एक छोटा सा स्टार्टअप, छोटा सा कोऑपरेटिव बड़ा रेवोल्यूशन लाए? मानना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कि ऐसा हो नहीं सकता। खैर, अब देखते हैं पॉलिटिकल विल कहां ले जाती है, पर फिलहाल आपकी विल अगर हमसे जुड़ी है तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ। 50% ऑफ तक आपको मिल रहा है, और ये 25 नवंबर को ऑफर खत्म हो जाएगा। 50% तक ऑफर तो मिल ही रहा है, प्लस
एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएगा 6 महीने का। तो आपके पास तैयारी का लंबा एक समय मिलने वाला है, अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं और आपका यहाँ पे पूरा लगभग आप देख सकते हैं क्रैश कोर्स भी हम चालू करने वाले हैं, रफ्तार बैच है जिसको आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। फाउंडेशन बैच है दिसंबर 4 से चालू हो रहा है। प्लस हमारा अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है, ये 26 को होने वाला है, जुड़ जाइएगा इसमें भी। एंड वी हैव गॉट आवर ऑप्शनल बैचेस आल्सो अलोंग विद दिस ईएमआई फैसिलिटी टू यू। तो सीएमसी कोड पर आप ये सब हमारे साथ देख सकते हैं। आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।